डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये प्रोग्राम हिफाजत शुरू किया गया है, इसी के आगाज़ में मैं आज अपने प्यारे बच्चों से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस या कोविड-19 का एपिडेमिक जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। बच्चों को पता होगा कि कोविड-19 ने आज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और इसका कोई इलाज अभी माकूल इलाज दुनिया खोजने में नाकाम है, कोई वैक्सीन नहीं है और जिन पेशेंटों को ये बीमारी लगती है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है अभी एहतियात जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। तो इसके आगाज़ में मैं अपने बच्चों से ये कहूँगा कि आपने सुना होगा, देखा होगा, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या रेडियो पे भी ये सुना होगा कि क्या करना चाहिए। उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा के ये कहना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहली चीज़ जो है, हम सबको चाहे बड़े हों या छोटे हों, हम आपको मास्क इस्तेमाल करने का रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि हुक्म भी देते हैं, ताकि ये मास्क पहन के जो इस इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कोविड-19 का स्प्रेड है, ये जो तेज़ी से फैल रहा है, इसको किसी हद तक रोका जाए। मैं आपको बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि अगर एक बंदा मास्क इस्तेमाल करेगा तो इस कोविड-19 का स्प्रेड कम होता है। अगर दोनों बंदे जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो इसके तकरीबन 5 गुना चांसेस, यानी कि अगर 100% ट्रांसमिशन होगा तो वो सिर्फ 20% रहेगा, यानी कि 80 लोग बच जाएंगे और 20 को हो सकता है अगर दोनों मास्क इस्तेमाल करें। आज आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग तरह तरह की मास्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मास्क इस्तेमाल करना और कौन सी मास्क आपको इस्तेमाल करनी है वो प्रोफेशन पर डिपेंड करता है। जिसका हाईएस्ट एक्सपोजर होगा, जो उन बीमारों के साथ काम करता हो जो कोविड पॉजिटिव हैं, तो उसको N95 या सोफिस्टिकेटेड मास्क जो होती है उसको इस्तेमाल करना है। आम लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए, हमारे लिए घरों में जो है या घरों से बाहर हम जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो हम आम जिसे मास्क हम ट्रिपल लेयर मास्क कहते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि मास्क लगाने से अगर दोनों बंदे सामने हों और दोनों ने मास्क अच्छी तरह से पहना हो तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक फैलने से रोका जा सकता है। दूसरी बात कि मास्क को हमेशा प्रॉपर तरीके से पहनना चाहिए। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो दूसरे को लग जाता है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो अब हम बात करते हैं तो थूक के साथ जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो लग जाते हैं दूसरे को और उसको वायरल इन्फेक्शन होता है। और दूसरी चीज़ है, जब किसी को छींक आती है, जो नाक में वायरस होता है तो दूसरे को लग जाता है। तो मास्क इस तरीके से पहनना चाहिए कि वो ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से कवर करे। अब हमारे बच्चे दूर दराज इलाकों में ऐसे भी होंगे जिनके पास मास्क अवेलेबल नहीं होगा। मैं ये वसूख से कहता हूँ कि अगर आप कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास मेडिकल मास्क नहीं है, तो वो भी किसी हद तक इस बीमारी को रोकने में उससे बचा जा सकता है, रोकने में हम कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपको मेडिकल मास्क अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करके इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ जो देखा गया है कि बच्चे जो हैं ये हाई वल्नरेबल ग्रुप हैं। अगर इनकी इम्यूनिटी अच्छी भी हो लेकिन ये एक जगह नहीं टिकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, मास्क लगाना, दूर रहना, हाथ धोना, उस पे ज़्यादा अमल भी नहीं करते हैं क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इन हिदायत का
अगर अच्छी तरह से पालन करेंगे तो आप एक अहम रोल अदा कर सकते हैं इस बीमारी को रोकने में। और बच्चों का असर घर में हमेशा होता है। कभी बच्चा कोई उल्टा सीधा भी मांग ले तो माँ बाप तैयार हो जाते हैं उसको वो भी देने के लिए। और अगर आप अपने माँ बाप, अपने घर में रहने वालों को ये कन्विंस करेंगे कि मास्क पहनना ज़रूरी है, हाथ हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करना ज़रूरी है, चाहे साबुन से करें या आप डिटर्जेंट इस्तेमाल कर आप साबुन से इस्तेमाल करें, हैंड वॉश इस्तेमाल करें, या अगर आपके हाथ गंदे नहीं हैं तो आप सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइज़र अब सबके पास अवेलेबल नहीं होता है तो आम साबुन और अच्छी तरह से पानी मल के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके आप इस इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। तो आप ये पूछेंगे मुझसे कि हाथ धोने क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि जब हमारे हाथों पे वायरस लगा होता है, हमारे हाथ गंदे होते हैं, हम जब चलते हैं तो किसी भी सरफेस को हम टच करते हैं और टच करने के बाद क्या होता है कि अगर उस सरफेस पे वायरस हो तो वो हमारे हाथों को लग जाता है और हम जो ये हाथ लगाते हैं नाक को या मुंह को लगाते हैं तो फ़ौरन वायरस का शिकार हो जाते हैं। फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करने से एक फ़ायदा ये है कि अगर वायरस लग भी जाता है तो वो डिटर्जेंट से या सैनिटाइज़र से मर जाएगा, या दो डालेंगे हम उसको ताकि हमें ये वायरल इन्फेक्शन ना हो या हमसे दूसरों को ना लगे। तो तीसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो ये है कि आपको फ्रीक्वेंटली अपने हाथों से अपने नाक को और अपने मुंह को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं और फिर दूसरों तक लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। जब भी आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हों, आपने धोए हों साबुन से, सैनिटाइज़र से, तब आप उंगलियां या हाथ अपने मुंह तक ले जा सकते हैं, अपने नाक तक ले जा सकते हैं। तो दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी हों आप तकरीबन 6 फुट एक दूसरे से दूर रहें। और जब आप दूर रहते हैं तो ये जो वायरस है, ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अगर एक आदमी खांसता है या छींकता है तो ये वायरस, ये देखा गया है कि तकरीबन 6 फुट तक जाता है। और अगर आप 6 फीट की डिस्टेंस से ज़्यादा है तो ऐन मुमकिन है कि ये वायरस बीच की जगह पे गिर जाएगा और दूसरे को नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों का पालन अगर हम सब करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, तो जो बीमारी, जो ये पैंडेमिक इस वक्त वर्ल्ड में चल रहा है, तो हम इसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अगर आप खांसते हैं या आपको छींक आती है तो बेहतरीन चीज़ ये है कि या तो बेहतरीन चीज़ है कभी भी अपने हाथों में ना छींकें ना खांसें। अगर खांसी आती है तो आप ऐसे अपने एल्बो को लेके छींक लें या खांसी करें, ताकि अगर वायरस हो तो वो आपके कपड़े को लग जाएगा, दूसरों को नहीं लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिसको हम कफ एटिकेट्स कहते हैं, तो ये हमको पालन इसका करना है ताकि इस बीमारी को रोकना हो। और आखिर में मैं अपने प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके जिन बच्चों को भी लगे या उनके माँ बाप को ये लगे कि उनके बच्चों को ज़ुकाम, खांसी, बुखार या सर्दी लग रही है, तो मेहरबानी करके सबसे पहला काम जो करें, उनको स्कूल ना भेजें, उनको दूसरे बच्चों के साथ खेलने ना दें। क्योंकि अगर आपके बच्चे को खांसी है, बुखार है, उसको कोविड हो सकता है जो दूसरों को तेज़ी से लग जाएगा। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उसको अलग करें और फिर डॉक्टर साहब से फ़ोन पे मशवरा करके बता दें कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, या बच्चों को भी ये समझना है कि अगर उनमें से कोई बीमार हैं तो वो घर में ही रहे और घर में रह के अपने माँ बाप को डॉक्टर साहब के साथ बात करा के उनका इलाज ढूंढना होगा, ताकि अगर ये कोविड हो तो ये दूसरों को लग सकता है। और अगर आप इसका आइसोलेशन करते हैं, इसको घर में रखते हैं, दूसरे बच्चों के साथ इसको मिलने नहीं दे रहे हैं, तो आप एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी को फ़ायदा दे रहे हैं और कम्युनिटी के लिए आप बहुत अच्छा काम करते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी ये वीडियोस
आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपकी दिलचस्पी के हिसाब से हम आगे डिफरेंट वीडियोस बनाते रहेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमें इस बीमारी से दूर